हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूएसडीटी कैसे बाय करते हैं। वैसे तो हम यूएसडीटी बहुत से एक्सचेंज से बाय कर सकते हैं, बट इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइनेंस और कॉइनपार्क से कैसे यूएसडीटी बाय करते हैं। सबसे पहले हम बाइनेंस ऐप से यूएसडीटी बाय करना सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें बाइनेंस ऐप ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ P2P पे क्लिक कर लेना है। P2P पे क्लिक करके आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपके सामने यहाँ सारे सेलर्स जो भी यूएसडीटी सेल कर रहे हैं वो आ जाएंगे। हमें यहाँ अपने बजट के अकॉर्डिंग सेलर को ढूंढना है, तो उसके लिए हमें यहाँ फ़िल्टर पर क्लिक करेंगे। फ़िल्टर पर क्लिक करने के बाद जितना हमारा बजट है वह अमाउंट यहाँ एंटर कर देंगे और उसके बाद नीचे कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमें अपने बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलर मिल जाएंगे। जिस सेलर के साथ आप डील करना चाहते हैं उस सेलर पर क्लिक कीजिए। जैसे मैं इस सेलर के साथ डील करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक कर रहा हूँ और नीचे बाय पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने अमाउंट डाल देना है, जितने अमाउंट के आपने यूएसडीटी बाय करने हैं, और नीचे बाय यूएसडीटी पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने यहाँ चैट पर क्लिक कर लेना है और सेलर के साथ पहले बात कर लीजिए, उसके बाद ही आप पेमेंट करना। तो आप यहाँ सेलर से उसका कॉन्टैक्ट डिटेल या अदर डिटेल भी ले सकते हो, उसके बाद ही आप पेमेंट करना जब सेलर बोले कि मेरे को पेमेंट कर दीजिए। जब आपकी सेलर के साथ बात हो जाएगी तो उसके बाद आपने यहाँ मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद आपके सामने पेमेंट मेथड आ जाएगा। जिस भी पेमेंट मेथड से आपने उसको पेमेंट करनी है, मैंने इसको गूगल पे से पेमेंट करनी है, तो यहाँ गूगल पे नंबर उसका कॉपी कर लेता हूँ और फिर गूगल पे से उसको पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसके बाद फिर से बाइनेंस ऐप पर आ जाना है। फिर सेलर को आप उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और ऊपर ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर नीचे यस कर दीजिए। इससे सेलर को नोटिफिकेशन चली जाएगी कि भाई आपकी पेमेंट आ चुकी है। सेलर ने मेरे यूएसडीटी रिलीज़ कर दिए हैं, मेरे को यहाँ नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर कोई सेलर आपकी यूएसडीटी रिलीज़ नहीं करता तो उस केस में आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको नीचे अपील के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर अपील डाल देनी है। तो बाइनेंस वाले आपके यूएसडीटी आप तक पहुंचा देंगे। उसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कम केस में ऐसा होता है कि कोई सेलर्स रिलीज़ नहीं करता। यूएसडीटी हमारे वॉलेट में आ चुके हैं। अब यूएसडीटी हमने यह अपने ट्रस्ट वॉलेट में ले जाने हैं, तो उसके लिए हमें अपना वॉलेट एड्रेस कॉपी कर लेना है और यहाँ से फंडिंग से इसको विड्रॉल करके अपने ट्रस्ट वॉलेट के एड्रेस पर ले जाने हैं। तो इसके लिए हमें फंडिंग पर क्लिक करके नीचे विड्रॉल पर क्लिक कर लेना है। विड्रॉल पर क्लिक करने के बाद हमें यूएसडीटी पे क्लिक करना है और यूएसडीटी हमें BP20 नेटवर्क पर ही सेंड करने हैं। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि हमें यूएसडीटी BP20 नेटवर्क पर ही सेंड करने हैं। अगर कोई वेब3 बैलेंस ऐप का यूज़र्स बाय कर रहा है, तो अगर कोई दूसरा बायर है तो अपने जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है उस प्रोजेक्ट के लिए वो ले सकता है। हमने यहाँ वेब3 बैलेंस ऐप के लिए लेना है, तो BP20 नेटवर्क पर ही सेंड करना है। यूएसडीटी विड्रॉल हो चुका है। अगर आप वेब3 बैलेंस ऐप यूज़र है तो ट्रस्ट वॉलेट ओपन कीजिए और ट्रस्ट वॉलेट पर ऐड टोकन कीजिए। ऐड टोकन पर हमें यूएसडीटी BP20 नेटवर्क सिलेक्ट करना है। उसके लिए आप यहाँ सर्च कीजिए और यहाँ पर यूएसडीटी लिखिए। यूएसडीटी बहुत से नेटवर्क पर आपके पास शो हो जाएगा, TRC20, ERC20। तो हमने यहाँ पर BEP20 यूएसडीटी BEP20 ही सिलेक्ट करना है। तो हमारे साथ कुछ थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे हमारे को यूएसडीटी BP20 मिल जाएगा। तो हमें इसको नोटिफिकेशन ऑन कर लेनी है ताकि हमें यह आगे शो हो जाए। यूएसडीटी हमारे वॉलेट में आ चुके हैं जो हमने बाइनेंस से ट्रस्ट वॉलेट पर भेजे थे।
अगर आप वेब3 वेलनेस ऐप यूज़र्स है तो आपसे जो 12 USDT 6 महीने के लिए लिए जा रहे हैं तो वो कैसे आप दे सकते हैं, उसके लिए USDT आपके वॉलेट में होना चाहिए। उसके लिए आप फिर वेब3 बैलेंस ऐप ओपन कीजिए और विड्रॉल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो उस पर कन्फर्म कीजिए और फिर उसके बाद आपके वॉलेट से ऑटोमेटिक ही कट जाएंगे और कंपनी के वॉलेट में चले जाएंगे। फिर उसके बाद आपका विड्रॉल चालू हो जाएगा, जितने भी आपने विड्रॉल करने हैं तो उसके बाद आप कर सकते हैं। लिक्विडिटी फंड से JW का रेट 100% ग्रो करेगा, 100%। USDT आप कॉइन पार्क से भी बाय कर सकते हैं। कॉइन पार्क से आपका तब फ़ायदा है अगर आपने बल्क में USDT लेना हो, अदरवाइज़ बाइनेंस बढ़िया है, उससे आप ले सकते हैं। अगर आप कॉइन पार्क से लेना चाहते हैं तो कॉइन पार्क से प्रोसेस इजी है, बहुत ही इजी प्रोसेस है और कम रेट में मिलता है, पर इसमें विड्रॉ फीस ज़्यादा लगती है, इसलिए थोड़ा अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं तब आपका इसमें फ़ायदा है। बस कॉइन पार्क में आपको पता ही है कैसे बाय करते हैं। उसमें आपके इसमें वॉलेट में INR होने चाहिए, फिर INR के बाद जैसे आप JW बाय करते थे वैसे ही USDT बाय कर सकते हैं। इसमें तो बहुत इजी सिंपल ये प्रोसेस है, तो आप इससे भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपने बल्क में बाय करने हो तो। अगर आपने 1-2 हज़ार के लेने तो उसमें तो फिर आपके चार्जेस ही ज़्यादा लगेंगे। अगर आपकी टीम बड़ी है और सभी टीम के जितने भी आपके मेंबर सभी के लिए आपने USDT बाय करना है तो USD कॉइन पार्क से आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें चार्ज कम लगेगा और आपका थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। बाकी विड्रॉल आपने BP20 पे ही लेना है। इससे भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।